इसे तुमको कोई मतलब नहीं है, हम दिखाए थे कि समीकरण होता है ऐसा चीज, ठीक है। तो करना क्या है, सवाल अगर आए एग्जाम में तो बाहर कितना है 10, बाहर है ना 10 है, कोई दिक्कत, और अंदर कितना है नंबर जिसके साथ में टी है, जिसके साथ में टी है, टी के साथ में 107 में सीधा गुना कर दो, 10 गुना 100 कितना मिलेगा 1000, जहां ऑप्शन है उसे जो मात्रा का लगाओ मारो। अभी आगे हर साल पूछा है, हर साल वही काम करना है, बाहर से गुना ऐसा गुना, बाहर गुना ऐसा गुना, वही आंसर मिलेगा, कुछ नहीं करना है, केवल गुना तुमको आता है तो कोई दिक्कत दिमाग नहीं लगाना है। चलो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का MCQ, वो भी P/Q 2019 से लेके 24 तक, यानी 5 साल का, ठीक है। और ये जो बाकी चैप्टर बचा था सारा काम वन शॉट ला दिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है एग्जाम का, पहले चैप्टर बाय चैप्टर करवाए हैं, उसके बाद ये 6 चैप्टर है जिसका एक ही बार में पूरा MCQ ला दिए, ठीक है। पहला चैप्टर क्या है, तरलों के यांत्रिक गुण, दूसरा द्रव्य के तापीय गुण, उष्मागत की, अनुगत की, सिद्धांत, दोलन और तरंगे, ठीक है। चैप्टर 9, 10, 11, 12 से लेकर कहां तक 14 तक, ठीक है। केवल P/Q है, और P/Q से ही बहुत क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। देखो पहला सवाल 2019 में कौन सा सवाल पूछा गया है, चैप्टर सारा चैप्टर मिला के है 2019। पहला सवाल क्या है, द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, मतलब सरल आवर्त गति का गति समीकरण है, ये समीकरण है और इसको याद रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इसका अब प्रूफ करेगा तो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत हो गया, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या है, डबल डेरिवेटिव, d2 मतलब क्या होता है डबल डेरिवेटिव, और x बाय x, देखो d2 बाय dt2 है, अब फिर क्या है x, इसका मतलब होता है कि x का ये डबल डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर x, माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलो आगे देखो, एक नंबर, बाकी बात छोड़ो, चलो क्या बोला गया, देखो अगला सवाल क्या बोला, सेकेंड लोलक का आवर्त काल होता है, द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड क्या है पेंडुलम। मान लो ये पेंडुलम है यहाँ पे, तो ये कैसे डोलेगा, ऐसे ना ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, और तुम लोग बताए थे कि ये जो होता है आयाम होता है, जो गया ना क्या हुआ आयाम, एक आयाम, ठीक है, आयाम बोलते सीधा, और वो वापस आएगा तो क्या हो जाएगा फिर एक आयाम होगा सेम, ठीक है। अब फिर उसके बाद इधर जाएगा, फिर एक आयाम आएगा, फिर एक आयाम, एक चक्कर पूरा करने में 4a का दूरी तय करता है, 4a का दूरी तय करता है, ठीक है। और विस्थापन क्या करता है 0, जहां से गया वहीं आ गया 0। और टाइम, टाइम कितना लगेगा इसमें, दो, ये क्या है ये आवर्त गति में, आवर्त काल में, आवर्त काल बोलते हैं कि जब यहां से छोड़े वहीं आने में टाइम का लगा, जहां छोड़े वापस जाके आने में जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं एक आवर्त काल, ठीक है, एक आवर्त काल। अब यहां से छोड़े वस्तु को गया फिर आया, उसको बोलेंगे एक आवर्त काल, आवर्त काल बोलेंगे, ठीक है। ये बिंदु छोड़े हैं, तो यहाँ पर देखो सेकेंड लोलक है, मतलब उसको एक बार खाली पूरा जाने में क्या लग रहा है 1 सेकेंड, सेकेंड लोलक में क्या होता है जाने में 1 सेकेंड, अगर 2 सेकेंड से कम वाला है तो कम लगेगा, यहाँ बोला सेकेंड लोलक है मतलब जाने में क्या टाइम लग रहा है 1 सेकेंड, तो जाके आएगा तब ना आवर्त काल होगा, तो कौन सेकेंड लगेगा, जाने में 1 सेकेंड, आने में 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, ऑप्शन कहाँ है 2 सेकेंड, ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल क्या बोला गया इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण सबसे तेज होता है, थोड़ा क्वेश्चन झूला आ गया फट के, ठीक है। निम्नलिखित में से मतलब कौन सी
विधि द्वारा उष्मा का सबसे अधिक तेज स्थानांतरण होता है। देखो उष्मा का स्थानांतरण का विधि सब है, एक बगल सब है, ठीक है, लेकिन सबसे अधिक होता है विकिरण में। किस होता है? विकिरण में। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडिएशन, विकिरण। क्या होता है? विकिरण अधिक होता है उष्मा का। चलो अगला सवाल क्या बोला गया है इसमें? उष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम क्या बताता है? शून्य कोटि नियम सिखाते, शून्य, 1 और फिर 2। शून्य का क्यों आया था? क्योंकि शून्य कोटि का बाद में खोज हुआ, जबकि उष्मागतिकी का पहले खोज हो चुका था, इसलिए आप कैसे रखेगा इसको? चेंज करेगा तो फिर पूरा सिस्टम बदल जाता। इसलिए क्या कर दिया, इसको शून्य नियम बोल दिया। ठीक है, शून्य नियम बोलता है तापमान के बारे में, और उष्मागतिकी का दूसरा नियम बोलता है ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में। ठीक है, ये शून्य गति तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। यदि रहता यही कि पहला प्रथम उष्मागतिकी नियम क्या बोलता है? वो ऊर्जा संरक्षण के नियम। ठीक है, ऐसा क्या होगा? तापमान। अगला सवाल क्या बोला गया है? विलगित निकाय की आंतरिक ऊर्जा क्या होता है? विलगित निकाय मतलब उसमें से कोई ऊष्मा ना बाहर जाएगा ना अंदर जाएगा। जिससे क्या होता है, होता है ना बोतल, पानी रखते हैं, गर्म गर्म रहता है, ठंडा ठंडा रहता है। मतलब विलगित निकाय मतलब उसमें ऊष्मा कहीं बाहर बाहर नहीं निकलता, ना बाहर से ऊष्मा अंदर ना अंदर से ऊष्मा बाहर। उसमें क्या होगा? हमेशा जैसा है वैसा ही रहेगा, मतलब रिमेन सेम रहेगा, सेम समान रहेगा। इतना टेम्परेचर है तो उतने रहेगा, उसमें ऊष्मा ना बाहर जाएगा ना अंदर निकलेगा। ठीक है, ठंडा नहीं होगा। अगला क्या बोला गया इसमें? समतापीय प्रक्रम में, समतापीय प्रक्रम में क्या होगा? मतलब तापमान क्या है? समान है। ठीक है, तापमान समान, समझा? मतलब तापमान समान, तापमान नहीं बढ़ रहा घट रहा है। तो तापमान क्या होगा? तापमान बढ़ता है, तापमान घटता है, तापमान न ही बढ़ेगा न ही घटेगा। आयतन, आयतन मतलब नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा। सोचो, समतापीय है, एक समान ताप है, तो क्या होगा? ताप ना बढ़ेगा ना घटेगा। समतापीय मतलब क्या होता है? ना ताप बढ़ेगा ना घटेगा, टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही। अगला सवाल क्या बोला जाए? क्या था फॉर्मूला? सी पी बराबर सी भी प्लस आर। अब यहां से अगर हम मान निकालें इसका, देखो इसका निकालेंगे, सी भी का निकालेंगे तो क्या मिलेगा? सी पी माइनस आर निकलेगा, निकलेगा ना, ये निकलेगा। और सीपी का क्या मान होता है? सीपी के लिए द्वि परमाणु के लिए सीपी का मान क्या होता है? 7/2 आर। रख दो यहाँ पे। क्या पूछा तुमसे? अनुपात पूछा है। इसका मान तो पहले से पता है हमें, ठीक है, इसका मान निकालना पड़ेगा। देख काती पूछ रहा है, बटा मतलब क्या होता है? अनुपात होता है। देखो हमें बोलो होता है, लेकिन द्वि परमाणु के लिए निकालेगा फॉर्मूला ना, तो यही मान निकलेगा। समझा? अब देखो यहाँ, अब यहाँ से अगर हम मान निकाले किसका? सीपी का तो मान पता है, लेकिन सीबी का मान निकालना पड़ेगा। सीपी का लगा दो फॉर्मूला, 7r/2 माइनस आर। एलसीएम लो, कितना आएगा? 2, यहाँ कितना हो जाएगा? 7r-2r, कितना आया? 5r/2 आया। अब रख दो यहाँ सीपी की जगह पर सीपी का मान, सीपी बटा सीबी। सीपी का मान कितना है? 7r/2 और सीबी का मान 5r/2। 2 से 2 खत्म, 8 से 8 खत्म, कितना आया? 7/5, 7/5 ऐसे निकलेगा। ये फॉर्मूला बड़ी खतरनाक है, बहुत जगह यूज होगा। इस फॉर्मूला से हमेशा एक बार सवाल आ रहा है, इस फॉर्मूला से हर बार हमेशा एक बार सवाल आ रहा है। आगे मिलेगा फॉर्मूला 32 में। देखो क्या बोला गया है? आदर्श, आदर्श गैस, या आदर्श गैस समीकरण क्या है? हाँ, आदर्श गैस समीकरण है। तो आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है? आदर्श गैस का समीकरण होता है,
आदर्श गैस है तो उसका फॉर्मूला होता है, समीकरण होता है पीवी बराबर आरटी। पीवी बराबर आरटी, ये आदर्श गैस का एक समीकरण है, पी बराबर आरटी। अगला सवाल देखो क्या बोला है, किसी आदर्श गैस की समतापीय समीकरण होगा। समतापीय, समतापीय मतलब तापमान समान होगा, तापमान समान होगा, तापमान समान होगा। अब बताओ आदर्श गैस है, कौन गैस है, आदर्श। आदर्श का फॉर्मूला क्या होता है, पीबी, पीबी और मान लो एन आर टी, एन आर टी। ध्यान रखो एन भी नियतांक है, आर भी नियतांक है, और टाइम क्या बोल दिया, समतापीय, सॉरी टेम्परेचर भी क्या है, नियतांक है। तो पीवी बराबर क्या हो जाएगा, पीवी बराबर कांस्टेंट, नियत ना, पूरा नियत हो गया, तो पीवी बराबर कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर। देखो आर भी नियतांक होता है, एन भी नियतांक, नंबर ऑफ मोल हो गए एन, ठीक है, और टेम्परेचर बोल दिया समतापीय मतलब नियतांक है, तो मिलेगा डायरेक्ट पीवी बराबर कांस्टेंट। चलो अगला सवाल, प्रति अणु स्वतंत्रता की प्रत्येक कोटि से संबंधित ऊर्जा होती है। ये बहुत बार सवाल पूछा है, हाँ ये बहुत बार सवाल पूछा है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, हाफ के टी, हाफ के टी बोल दो या के बी टी बोल दो, बात है की है। के टी हम लिखवाए थे, यहाँ कुछ भी लगता है जो होता है ना नंबर ऑफ ये उसमें लगाते हैं। तो हाफ के बी केवल दिखा रहा है बी के लिए है, ठीक है, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए अलग था, तो यह दिखा रहा है बी के लिए, के टी बोलो या के बी टी बोलो, बात है की है। चलो अगला सवाल, हाँ ये सवाल फिक्स है, अगर ये संबंध तुमको आ रहा है आसानी से एक नंबर पक्का कर लेगा, हर बार आ रहा है, ऐसे डायरेक्ट याद होना चाहिए। ये सवाल है, सवाल तो अलग दिया है। सवाल बोल रहा है वह ताप जिसका सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने पर गणितीय मान समान होता है। ये करवाए थे, प्रूफ तुम करवाए थे, कितना था याद है, -40°। याद है, इसको लगा लो। क्या बोला है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, सेल्सियस ये रहा, फ़ारेनहाइट ये रहा है, जिसका दो चीज बात करेगा हमेशा। सेल्सियस वाला लिखो C/5 बराबर फ़ारेनहाइट का है F -32/9। इसका बात नहीं किया है, केल्विन के बात नहीं किया है। चलो क्या वाला है, ये वह तापमान बताना है खुद से जिसमें क्या हो, दोनों बराबर हो, दोनों बराबर हो, दोनों बराबर हो। अब बताओ दोनों बराबर करना है, या तो तुम सी को लिख दो F, या F के लिख लो C, यही ना, दोनों बराबर है, उस टेम्परेचर निकालना है, तो उन दोनों बराबर करो, C/5 अब बराबर, यहाँ भी F का क्या कर दो, C -32/5, सॉरी /9, क्योंकि बोला दोनों बराबर है, या तुम F लिख लो या C लिख लो, बात है की, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम लो, अच्छा गुना करो, गुना करो, कितना आएगा 9C, और इधर कितना हो जाएगा 5C माइनस 5C भी गुना होगा, 0 के 0 160। चलो यहाँ क्या है, C है ना, चलो C करा इधर, 9C -5C बराबर 160, वो भी माइनस में है ना, कितना है देखो तो, कितना ये है 4C, अब बराबर कितना -160, काटो 4 से, 16, 4 बार में कटेगा 16, अब माइनस के माइनस है 0 -40, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर बोलता केल्विन के लिए, केल्विन के लिए बता दे, तो केल्विन के लिए बोलता है जिसको जिसके वाले दोनों बोलेगा ना उसी को बराबर करना है, इसे एक को गायब कर देना है, ठीक है। मेन फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। चलो बताओ सेम, ये बताओ कौन सही है इसमें से, देखिए फॉर्मूला क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था Cp बराबर Cv प्लस R, ऐसा कुछ है नहीं है। यहाँ R का मान निकालो, R का मान निकालो, R बराबर क्या निकलेगा, Cp - Cv, कहाँ पे, यही ना, देखो ये हर बार देगा, अभी आगे आ जाओ, आगे दिखाते हैं, अभी तो नहीं चल रहा है। ये क्या बोल रहा है, हिंदी में पढ़ो, कोई प्रक्रम उत्क्रमणीय कहा जाता है यदि
उत्क्रमणीय कब? देखो यहाँ पे क्या, निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाए, ये भी कहा जाता है, लेकिन दोष वहां काम करता है, निकाय भी और परिवेश, वातावरण भी और सिस्टम भी, दोनों होना चाहिए। तो ये परिवेश अपनी, देखो दोनों अलग अलग बात कर रहा है। अलग तीसरा में क्या बोल रहा है, दोनों के दोनों साथ में, ये सही होगा, दोनों के लिए होता है, तब उसको बोलेंगे हम उत्क्रमणीय कहा जाता है। ठीक है, दोनों के लिए सही है, दोनों होना चाहिए। केमिस्ट्री में तो ये फिजिक्स में सेम है। चार्ल्स लॉ इज, चार्ल्स लॉ का नियम क्या है? ये हो भी समानुपाती, हाँ भी समानुपाती टी होता है, बहुत याद रखा है, चार्ल्स का नियम है। ठीक है, अब यहां से समानुपाती हटाएंगे तो क्या आएगा, कुछ किए नियतांक आ जाएगा कुछ भी। अब इसको हमें नियतांक क्या, कांस्टेंट, कांस्टेंट लिखा है, कांस्टेंट का मान निकालो, के का मान निकालो, तो के का मान, कांस्टेंट का मान निकालो, क्या आएगा v बाय टी। तो v बराबर v बाय टी बेटा कांस्टेंट, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला तरह क्या मिलेगा, ऑप्शन बी। अगला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, लीड्स टू, उसमें उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या बताता है? प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण, पहले बोलते। अब पहला नियम, शून्य नियम टेम्परेचर। चलो अगला देखो क्या है, एक परमाणुक गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटि क्या था फॉर्मूला, ए बराबर 3n माइनस आर। एन क्या दिखा रहा है, आर क्या दिखा रहा है, जीरो क्यों लेंगे, ये अकेला आदमी एक बार में कौ बॉक्स पर जाएगा, एक ही हो जाएगा ना, तो क्या जाएगा यहाँ से 3, ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मूला मारो तब बोलो। चलो अगला क्या है, वायु में ध्वनि तरंग की चाल क्या होता है, मतलब किस पे निर्भर करता है? देखो पहले तुमको बता दे, ध्वनि ना तो ताप पे निर्भर करता है, ध्वनि ना ताप पे, ना दाब पे, ना वॉल्यूम, उस पर कुछ पर निर्भर करता है। वो निर्भर करता है किस पे पता है, डेंसिटी, घनत्व पर निर्भर करता है, घनत्व पर। अगर ठोस में रहेगा तो बहुत तेज जाएगा, उससे कम में रहेगा कम जाएगा, उससे और कम में रहेगा तो और कम जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ना तो होगा ताप ना होगा दाब। ठीक है, अब बचाइए, आर्द्रता में वृद्धि के साथ आर्द्रता में वृद्धि घटता है, हाँ तो नहीं करता है, वही तो ठीक है, नहीं करता है। ये क्या बोला है, चाल चाल चाल। देखो ताप पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करती, ठीक है, ताप पर निर्भर नहीं करती। अगला क्या है, दाब के साथ बढ़ती है, हिंदी का ऑप्शन मिसप्रिंट है, सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन सही है, ये भी सही है, आर्द्रता के साथ बढ़ता भी है वो, विनायक है। आर्द्रता दिखाता है कोई माध्यम में कितना पानी का जो है, पानी या भाप है, अगर पानी का आयतन मान लो हवा था, वहां से पानी आएगा तो क्या होगा, वो उसका क्या बढ़ेगा चाल, हवा में कम होता है, पानी में अधिक, और सॉलिड में और अधिक। तो अगर कोई हवा में हल्का हल्का पानी आ जाए, पानी की मात्रा बढ़ने लगे तो क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगा। ये तो घटने के बोले तो नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन देखो सी हमें सही होता है, मान दे क्या ऑप्शन सी सही है। ठीक है, साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट, सबसे अधिक किस में चलता है, ठोस में, ठोस,
ऑप्शन नंबर, उससे कम कहाँ चलेगा? द्रव में। उससे कम कहाँ चलेगा? हवा में। और उससे कम कहाँ चलेगा? निर्वात में। क्या थी? हाँ तो हवा में तो काती हो गया कैसे ना, बेसी तुम जानेगा, मारेंगे हाथ से करेंगे। चलो अगला क्या है? किसी अनुप्रस्थ तरंग में शामिल होते हैं दोनों, पढ़ाए तो थे, दोनों होता है, शीर्ष और ग्रथ दोनों। अगला, हाँ ये हर बार एक सवाल आ रहा है, इसमें करना कुछ नहीं, देखो हम बता देंगे डिटेल में भी और शॉर्टकट ट्रिक भी। ट्रिक तुम लोग रखो, कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस समझो पूरा मेथड क्या होता है। ये हमेशा दिया रहेगा y बराबर क्या है, यहाँ पे एक परिणामी तरंग को ये दिया गया है। अब क्या पूछ रहा है आगे? द्वारा व्यक्त किया जाता है तो x एवं y मीटर में तथा t सेकेंड में तो कण का वेग, वेग बताना है। अब बताओ ये y समीकरण है, वेग कैसे निकालेंगे? जब तक उसको टाइम से भाग नहीं देगा वेग मिलेगा, भाग देना पड़ेगा। तो याद करो हम लोग भाग देते क्या डेरिवेटिव करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव करो डी वाई बाय डी टी करेंगे तो क्या मिलेगा? डी बाय डी टी ऑफ क्या है 10 साइन 100 पाई टी माइनस 2x 2 पाई एक्स 2 पाई माइनस 2 पाई एक्स, समझना। यहाँ पे x क्या बोल दिया गया है? x क्या है? मीटर। कोई मीटर है तो मीटर क्या होता है? 10 मीटर बीच में क्या नेतांक है ना। चलो डेरिवेटिव करो। और शायद आज ही कल ही बताए थे तुम लोग को, कल बताए थे ना, 10 तो नेतांक है, बाहर जाएगा, साइन में क्या होगा? कोस, साइन का कोस, एंगल सेम रहेगा 100 ए पाई टी है और माइनस 2 पाई एक्स। अच्छा अब एंगल करो, एंगल करेंगे देखो ये तो हो जाएगा पूरा सब नेतांक है, 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें देखो टाइम है यहाँ पे, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या बचेगा? 100 ए बच जाएगा, 100 ए बचेगा। चलो अब बताओ यहाँ पे क्या बोला है? कण का वेग अधिकतम बोला है, अधिकतम। अधिकतम एंगल पर डिपेंड करेगा, एंगल को कितना ले, कितना कर दे एंगल तो अधिकतम मिले। कोस, कोस है ना 0, अगर 0 करें तो क्या मिलेगा? 1 मिल जाएगा। अधिकतम मान इधर कितना मिलेगा? अधिकतम मान इसका अधिक से अधिक मान कितना मिलेगा? 1। कोस अधिक से अधिक 1 देगा, 1 दिया मान ये पूरा अधिक से अधिक। अब आगे ये कितना है? 100 है ना, 100। अरे यहाँ ए नहीं है रे, पाई है, पाई है ये यार, पाई हम पाई है। चलो अब यहाँ 10 गुना 100 कितना हुआ? 1000। और ये पाई के पाई, पाई के पाई, लेकिन टाइम से भाग मारे है ना तो बटा में क्या लग जाएगा? सेकेंड है आंसर। अच्छा हाँ मीटर लगेगा, मीटर में है ना, मीटर बना लो। अब बताओ यहाँ पे समझा कुछ? ये निकालने का मेथड टेंशन मत लो, नहीं आता ना तब भी 100% सवाल कितना हार्ड देगा ना सही में लगाएगा। ट्रिक देखो ट्रिक, 100% सवाल सही रहेगा, अगर नहीं आता तब भी, ना फॉर्मूला है ना कुछ है, खाली गुना आ रहा है तो। चलो कितना क्या है? चलो देखो समझ लो यहाँ पे ये मेन समीकरण ये है, समीकरण ये है, ठीक है। यहाँ ए का मान कितना है? 10, साइन का साइन, ओमेगा का मान कितना है? 100 100 पाई है, टी टाइम का टाइम, और के का मान 2 पाई, एक्स का मान कितना है? सॉरी के का मान है 2 पाई, 2 पाई और एक्स का एक्स, ठीक है। लेकिन इसे तुमको कोई मतलब नहीं है, हम दिखाए थे कि समीकरण होता है ऐसा, ठीक है। तो करना क्या है, सवाल अगर आए एग्जाम में तो बाहर कितना है? 10, बाहर है ना 10 है, कोई दिक्कत? और अंदर कितना है नंबर? जिसके साथ में टी है, जिसके साथ में टी है, टी के साथ में 107 में सीधा गुना कर दो, 10 गुना 100 कितना मिलेगा? 1000। जहां ऑप्शन है उसे जो मात्रा का लगाओ मारो। अभी आगे हर साल पूछा है, हर साल वही काम करना है, बाहर से गुना ऐसा गुना,
बाहर गुना ऐसा गुना, वही आंसर मिलेगा। कुछ नहीं करना है, केवल गुना तुमको आता है तो कोई दिक्कत दिमाग नहीं लगाना है। चलो न्यूटन्स क्या बोला है, किसी गैस के ध्वनि वेग के लिए न्यूटन का फॉर्मूला क्या होता है? न्यूटन का फॉर्मूला देखो, न्यूटन जी देखो, मान लो गति का पूरा खोज किए न्यूटन जी, अब आया क्या चीज के लिए? किसी गैस में ध्वनि के वेग के लिए। तो नियम फिर बनाया अपना, तो नियम था क्या? v बराबर p बाय रो। इसको क्या बोलते हैं? ऐसे होता तो रो बोलते हैं ना रे, तो p बाय रो, ये फॉर्मूला है। चलो अगला क्या बोला गया? अनुनाद पर प्रणोदित दोलनों का आयाम होता है अधिकतम। क्या होगा? अधिकतम, हमेशा अधिकतम होगा। अगला 49 क्या बोला है? यदि किसी माध्यम का आयतन, समझो यहां से, किसी चीज का माध्यम का आयतन जो है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक b है तथा घनत्व क्या है? रो है, तो उस माध्यम में ध्वनि तरंग की चाल भी पूछा। अब भी का क्या था? क्या बोलने रहे थे? v बराबर रूट अंडर p बाय रो बोले थे, p बाय रो। देखो रो कहाँ रहेगा? हमेशा बटा में। p की जगह पर क्या है? b है, तो क्या हो जाएगा? v बराबर रूट अंडर b बाय रो। कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर 3 सही। चलो हाँ बोलो। हाँ देखो तुम, एक गलती है, एक फार्मूला जब है बी रूट 100 तो कहाँ से रूट में आएगा ना रे? अरे पगला समझो यार, जो फार्मूला था रूट 100 था ना, रूट 100, जब फार्मूला रूट 100 है तो तुमरा कैसे निकल जाएगा बाहर? पॉसिबल है? कभी नहीं। या तो देखो डाउट होगा तो इसमें और इसमें, लेकिन फार्मूला में पहले होता नीचे होता है रूट, लेकिन यहाँ ऊपर रो कर दिया, गलती है ये सही है। अगला द डिस्टेंस बिटवीन टू क्या है? हिंदी नहीं दिया है रे। देखो इसका होगा आंसर, क्या होगा? गलती है, इसका होगा लेमडा बाय 2। जहां देखना देखो क्या होगा? लेमडा बाय 2, हमेशा हमेशा हमेशा। चलो हम लोग का 2019 से कंप्लीट। 2019 में क्वेश्चन 50 पे था, प्रैक्टिकल नहीं दिया गया था, ठीक है। चलो 2020 से कम क्वेश्चन मिलेगा। 2020 में क्या बोला? पहला क्वेश्चन सेम पूछ लिया, नियत दाब पर एक आदर्श गैस के मोलर विशिष्ट ऊष्मा इतना दिया होगा पहले से। नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता तथा नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता का अनुपात सेम पूछ लिया, बस लैंग्वेज में लिखा है। देखो विशिष्ट ऊष्मा धारिता, विशिष्ट ऊष्मा धारिता, और क्या बोला है? तथा नियत आयतन, अच्छा नियत दाब बोला है, मतलब सी पी हो गया, अनुपात किसका? नियत आयतन वाला, अनुपात मतलब बटा सी भी, सेम पूछा। और दिया है पहले से किसका मान? एक आदर्श गैस की मोलर विशिष्ट, हाँ ये फिर से दिया है, नियत दाब वाला दिया, देखो नियत दाब वाला, यानी सी पी दिया हुआ कितना? 7/2R। निकालो किसका मान? सी बी का मान। सी बी क्या होता है फॉर्मूला? सॉरी सी बी बराबर क्या होता है? सी बी बराबर सीपी माइनस आर होता है, सीपी माइनस आर होता है। चलो लगा फॉर्मूला, सीपी का मान 7R/2 माइनस आर का मान R/2, सेम आएगा 7, सेम सवाल दिया है 7R/5। अनुपात मानो तो क्या? अनुपात मानो सीपी बटा सीबी, सीपी का मान 7/2R बटा 7, अरे ये ना 5 है ना, 5 है, 5 बाय यहाँ 2 होगा। चलो क्या मिलेगा? 7 नहीं, पी भी का मान कितना मिला है? R/5R/2, 5R/2, 2 खत्म, R खत्म, कितना मिला? 7/5, सेम सवाल का आंसर 7/5। चलो सवाल रिपीट कर देगा सीधा। अगला सवाल
क्या बोला गया, सेम देखो, सेम अभी यूज होगा जो बताते हैं जस्ट। क्या बोलते हैं फॉर्मूला, क्या होता है, क्या किसके बीच बोला है, नियत सेल्सियस और क्या बोला है, फ़ारेनहाइट। सेम क्या होता है, C/5 बराबर F माइनस 32/9। क्या बोला है, 40 डिग्री, देखो सेल्सियस का मान दिया है ना, सेल्सियस का मान रख लो, सी का मान कितना, 40 डिग्री सेल्सियस बटा 5 बराबर एफ का मान पूछा है 32/9। चलो गुना करो क्या मिलेगा, 900 के 36, 360, और ये गुना करो 5F माइनस कितने, 160 ना, 160। चलो आर एफ का मान निकाला है ना, एफ का मान निकाला, भेजो इधर, 360 प्लस 160 बराबर 5R, कितना जोड़ो, 400, 520, 520 होगा ना, 5R, 5 काटो इसको, कितना और में, ऑप्शन नंबर, बस याद है तो बनेगा। और हर बार देखो 19 में दिया था, 20 में दिया है। चलो आगे देखो क्या बोला है, एक गैस की समतापीय अवस्था में, समतापीय ताप नियत है, अवस्था में दबाया जाता है ताकि उसका आयतन आधे हो जाए, कितने गुणांक से गैस का दाब बढ़ेगा, मतलब ये समझो, दाब कितना बढ़ेगा जबकि क्या है, टेम्परेचर नियत है। लगाओ फॉर्मूला, पीवी P1V1 बराबर P2V2। तो क्या बोला है, समतापीय ताप क्या है, समान है, ताप समान है, और दबाया जा रहा है ताकि उसका आयतन क्या हो जाए, आधा हो जाए। तो पहले आयतन क्या होगा, V, तब V था पहले, ये आधा हो गया V2, यानी आधा से गुना हो जाएगा V2, ये हो रहा है। तो यहां से अगर लगाए हम P1 V1 का मान 1/2 V2 बराबर P2 V2, यहाँ से कट जाएगा तो मिलेगा P1/2 बराबर P2। तो P1 आधा था ना, क्या बन गया P2 डबल, 2 से गुना हो रहा है, 2 से गुना हो रहा है, क्या दें सर, हमारे आंसर आ रहा है, डबल हो रहा है, डबल आ रहा है। पहले था देखो P1 हाफ है तो P2 क्या हो रहा है, डबल। यहाँ देखो ना दिया है, तो दोनों में क्या होगा, नहीं कटेगा, दोनों में है, हाँ 2 मारेंगे। अरे जरूरी नहीं है कि सब मारा सही है। चलो आगे देखो, क्या हम पूछा, हाफ केवीटी, सेम सवाल है, रिपीट, 2019 में दिया था, 2020 में दिया है। अगला सवाल क्या पूछा है, एक आदर्श गैस का तापक्रम, देखो ये समझो, पहले तो ये फॉर्मूला होता है बेग का, ठीक है, ये बेग का फॉर्मूला है, ये RMS है, ये अलग चीज है, ये बेग बराबर क्या है 3RT/m, m क्या है, मास, ठीक है। लेकिन देखो डायरेक्ट समानुपाती किसका है, टाइम का, देखो यहां से सॉरी टाइम बोले, टेम्परेचर कितना बड़ा है, 120 था, कितना हो गया, 5 गुना बढ़ा, कितना गुना बढ़ा, 4 गुना बढ़ गया। जब ताप 4 गुना बढ़ा तो बेग कितना गुना बढ़ेगा, रूट में है, तो बेग बराबर 4 करो तुम तो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा ना, 2 गुना बढ़ेगा, डबल, रूट में है, ठीक है। अगला सवाल 34 क्या बोला है, आदर्श गैस की 1 मोल गतिज ऊर्जा, ये दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, सीपी लगाएंगे, समूह लगाओ, यही सेम फॉर्मूला, देखो कितने एनर्जी दिया है। अगर हम सीपी का मान, सीवी का मान निकाले, यहाँ से सीवी का मान कितना मिलेगा, 3/2R3 मिलेगा, ठीक है, सीवी तो निकाला है, सीवी, ठीक है। अब लगा दो यहाँ, सीपी बराबर सीवी का मान 3R/2 प्लस R, एलसीएम लो, कितना मिलेगा 2, यहाँ से 3R प्लस 2R कितना मिलेगा 5R/2। R का मान रखना ही नहीं है, क्या है, R का मान रख दो,
सॉरी आर का लगाओ, कितना होगा 2.5 आर, 2.5 आर, 2.5। कहाँ सब सही, मेरी गलती मारा है। चलो सेम क्या पूछा है, सवाल रिपीट करेगा रे? हाँ नहीं रिपीट नहीं किया, रिपीट नहीं किया है। चलो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैस की समान, चलो समान ताप एवं समान दाब पर है, समान ताप समान दाब। अगर हम निकाले ऑक्सीजन के लिए कब, वेग सेम, भी ऑक्सीजन के लिए निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन ओ बराबर क्या मिलेगा, 3 के रूट ना रूट, 3 के 3 के टाइम के टाइम बटा एम कितना होता है ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान हाइड्रोजन अणु की अपेक्षा 16 गुना है, ठीक है 16 गुना है ना, ठीक, चलो 16 गुना है, ठीक है 16 बोल दिया। आगे निकालो इसका क्या, इसके लिए वेग हाइड्रोजन के लिए कितना मिलेगा, रूट अंडर 3 के 3 के टी के टी, क्या जाएगा एक, ठीक है आ गया था, ये निकल गया। भी हाइड्रोजन कितना होता है परमाणु संख्या, द्रव्यमान कितना होता है उसका, द्रव्यमान भी एक ही होता है, हाइड्रोजन क्या है द्रव्यमान भी उसका एक ही होता है, तो नीचे क्या द्रव्यमान लिखेगा ना हाइड्रोजन के, एम है ना, ये निकल गया। आगे निकालो, अगला दूसरा, इनके मूल माध्य वर्ग, अच्छा ये निकालना है, चाल के अनुपात, अनुपात निकालना है। चलो भाग लगाओ, किसका, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन को ऊपर रखो, इसको ऊपर काट दो, अनुपात मतलब भाग, भाग लगा दो। देखो यहाँ पे अनुपात है ना, चलो रखो, भी इसका मान रखो सीधा, इसका मान रखो, भी ऑक्सीजन बटा भी हाइड्रोजन, इसका मान हो गया ये कर दो सेम, एक रूट में कर देते हैं, कितना मिलेगा, दोनों रूठे में है ना, रूठे में आ जाएगा कितना, 3 के टी बटा 16 भागा, हाँ हाँ सब रूट में, हम कहाँ सब रूट में है, हाँ इसीलिए तो होता। चलो 3 के टी बटा 1, तो ये पूरा देखो, पलटाओ इसको, ऊपर ऊपर वाला कटेगा, पहले पलटाओ, ए मिट हुआ था अभी काटने में, पलटाओ इसको पहले, 3 के टी बटा 16 एक जाएगा ऊपर और 3 के टी, अब देखो ये रूट में है, ये कटेगा पूरा, क्या आया 1/16, 1/4, 1/4 नहीं लगा, कटाने में से करो। चलो अगला क्या बोला है, देखो एवोगाड्रो संख्या अणुओं की संख्या क्या होता है, 1 मोल के लिए होता है, 1 मोल के लिए होता है। अगला देखो क्या बोला गया इसमें, सेकेंड दोलन की आवृत्ति होती है, सेकेंड दोलन मतलब कि 1 सेकंड जाने में लगेगा 1 सेकंड आने में लगेगा, उसका आवृत्ति, आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, 1/समय, आवर्त काल होता है ना, आवर्त काल होता है, आवर्त काल, तो बताओ आवर्त काल 1 सेकेंड वाला है ना, उसको जाने में 1 सेकेंड तो आने में 1 सेकेंड, आवर्त काल कितना मिला, 2 मिला, तो 1/2 कितना आएगा 0.5, क्या वो ये है ऑफ है, को दे देंगे, ऑन करेगा तो आवाज रिकॉर्ड करेगा फिर। चलो अगला सवाल देखो, सेम आ गया सवाल 2020 में, क्या करना है 100 गुना 5 कितना आएगा 500, मारो सही, तो ट्रिक समझो एकदम ट्रिक है, और ना ही फॉर्मूला ना ही कुछ ना, डायरेक्ट क्या करना है, इसको गुना इसको, 5 गुना 100, सॉरी 5 गुना 100 कितना मिलेगा 500, खत्म। चलो आगे, डॉपलर का प्रभाव,
बोथ, दोनों के लिए साउंड, साउंड और वेव्स, वेव्स लाइट क्या है, साउंड वेव्स और लाइट वेव्स दोनों के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। क्या हुआ ना, डॉपलर दोनों के लिए होता है, वेव जिसमें भी आ जाएगा ना उसके लिए अप्लाई होगा, तरंग तरंग। चलो आगे देखो, हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है, आर्द्रता के बढ़ने से बढ़ता है, ऑप्शन सी, आर्द्रता के, हाँ सेम सवाल है, रिपीट किया। चलो 2022 में मात्र 2 क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत चैप्टर तो काट दिया था, 2022 में सिलेबस छोड़ा किया था ना, हाँ तो चैप्टर काट दिया था। चलो अगला पहला क्वेश्चन रिपीट किया, सेम क्या होगा क्वेश्चन 4, आगे देखो, इरट्टा मान लेना 40 डिग्री पे कितना होगा 4 फ़ारेनहाइट। अगला देखो ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है ना, उसके लिए अलग होगा। चलो क्या है ये, हवा में ध्वनि के वेग क्या होगा, आर्द्रता के बढ़ने से बढ़ता है, आर्द्रता के बढ़ने से बढ़ता है, दोनों को रिपीट कर दिया। अब 23 पूरा का लग रहा है। चलो 6 चैप्टर मिला को आ रहा है, नहीं कुछ इंपोर्टेंट जो रिपीट कर रहा खाली पढ़ लेना आराम से आ जाएगा, इतना तुम देख लो ना, इतने से बहुत मार देगा। चलो यहाँ देखो क्या बोला है, सीमांत वेग हासिल कर लेने के पश्चात, सीमांत वेग अगर आ जाए मतलब जहां वेग ना बढ़े ना घटे वहां पे त्वरण क्या मिलेगा, 0। अगला देखो, हाँ डर दिया है, न्यूटन का शीतलन नियम, अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो मरो। चलो आगे देखो क्या बोला है, बीन का विस्थापन नियम किसके मध्य संबंध व्यक्त करता है, बताया था ना, क्या था, सब हाँ पे ना, देखो अधिकतम ऊर्जा तथा ताप के संगत रंग धरिए, ये था। हाँ चलो अगला बताओ क्या है ये, अच्छा देखो ध्यान रखो, इसमें क्या दिया है, पी देखो, पी है, पी तो पी क्या है, नियत है, प्रेशर क्या है, नियत है, कांस्टेंट प्रेशर है, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर मतलब समदाबीय, अरे ताप ना नियत है, कौन नियत है, सॉरी अरे प्रेशर नियत है ना, प्रेशर नियत है, प्रेशर मतलब हिंदी दाब, दाब, समदाबीय प्रक्रम, दाब नियत है तो समदाबीय हो जाएगा, टेम्परेचर नियत हो मतलब ताप नियत हो समदाबीय हो जाएगा, जो नियत है वही होता है। चलो आगे बताओ कौन सही है, रिपीट किया डायरेक्ट। चलो बताओ इसमें क्या है, देखो बॉयल का नियम, बॉयल का नियम अप्लाई होता है नियत ताप पर, बोला था नियत ताप पर, बॉयल का नियम काम करता है नियत ताप पर, नियत ताप कहाँ है, नियत ताप मतलब समतापीय, नियत ताप मतलब समतापीय, ओ हल नहीं। देखो यहाँ से अगर हम निकाले बर्तन ए के लिए, ए भी ए बराबर एन के या आर लगा दो जो लगाना है, क्योंकि इसके आर लिखो जाए के लिखो, बात है कि तो के और टाइम टेम्परेचर ए, ठीक है, हमें निकालना है अणु के अनुपात, तो अगर अणु निकाले इसके एन का मान, तो एन का मान कितना मिल जाएगा, ये आ जाएगा बटा में, तो पी ए भी ए बटा
के टी ए, ये मिलेगा ए के लिए। अगर बी के लिए निकाले एन बी के लिए, तो बी के लिए क्या होगा, पी बी भी बी बटा के पी बी, ये आएगा। लेकिन क्या बोला रहा है कि आपस में अनुपात निकालना है, बटा करना है, हमें बटा करना है, ठीक है। लेकिन दोनों का क्या है, ए की गैस बर्तन बी की गैस के तुलना में, बी के तुलना में दोगुना ताप और दोगुना दाब है, दोगुना दाब है। ए की गैस बर्तन बी के गैस की तुलना में दोगुना है, दोनों दोनों क्या है, दो गुना है, ठीक है। तो एन एन ए बटा एन बी बराबर, ये दो गुना है तो ये हो जाएगा डबल, डबल हो जाएगा, यानी दो दो पी बी लिख देंगे, ए है ना दो गुना है तो दो बी हो जाएगा, ये दो गुना, और भी क्या हो जाएगा, दो गुना, भी होगा दो गुना, तो ये हो जाएगा दो भी बी बटा के टी, टेम्परेचर क्या है दोनों का, अच्छा ताप भी दो गुना है, दाब भी दो गुना है, और वॉल्यूम का बात नहीं किया, वॉल्यूम नहीं बात किया है, एक मिनट, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम का आयतन दोनों गैस क्या है, सेम भरा हुआ है, आयतन क्या है, एक आयतन दूसरे आयतन से दो गुना है, ए का आयतन बी बर्तन के आयतन से दो गुना है, ये भी आयतन भी दो गुना है, ठीक है, आयतन भी दो गुना है, तो यहाँ भी रहेगा, अब बटा में के तो कट जाएगा, के नेतांक है, बचेगा क्या, केवल टी ए, ये भी दो गुना है, टी ए दो गुना हो जाएगा, दो गुना बी के डबल बटा पी बी भी बी और बटा में टी बी। तो यहाँ से देखा जाए तो पहला नंबर तो टू टू खत्म हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ बचेगा टू, इसको पलटा दे तो पी बी ये दो बचा अभी, और भी बटा टी बी गुना नीचे वाला ऊपर जाएगा टी बी, और बटा पी बी गुना भी बी, ये सेम कट जाएगा पूरा, खत्म, टाइम टाइम खत्म, क्या बचा 2/1, यानी 2/1 आ रहा है, अनुपात कितना है 2/1, 2/1। अगला, सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का आयाम a है, ठीक है, अब सरल गति कर रहा है उसका क्या है a है, तो आगे क्या बता रहा है, एक आवर्त काल, यदि कोई आयाम ऐसे घूम रहा है, एक आवर्त मतलब जाएगा वापस आएगा, जाएगा वापस आएगा, यहां से यहां गया तो ए तय किया, फिर वापस आया तो ए तय किया, फिर गया तो ए तय किया, फिर आया तो ए तय किया, कितना हो गया 1 2 3 4 4 आयाम, 4 आयाम हो जाएगा। आवर्त मतलब जाके वापस आना एक आवर्त होता है। अगला, ये सेम सवाल रिपीट हो गया, ऑप्शन सही है, सरल आवर्त गति का गति समीकरण क्या होता है ए। अगला, यहां पूछा गया है, ये भी सवाल अच्छा है, फॉर्मूला याद रहेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा, चलो क्या पूछा है, एक कण का आयाम a है, कोणीय आवृत्ति ओमेगा है, सरल आवर्त गति करता कर रहा है, कण के अधिकतम त्वरण, अधिकतम त्वरण मतलब a मैक्स, अधिकतम त्वरण के लिए फॉर्मूला होता है, त्वरण है ना, तो ओमेगा स्क्वायर a, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, और अधिकतम वेग, अधिकतम वेग v मैक्स, अधिकतम के लिए क्या होगा ओमेगा a, दोनों का अनुपात पूछा है, दोनों का अनुपात मतलब v a मैक्स बटा v मैक्स मैक्सिमम, इसका हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए बटा ओमेगा ए खत्म, ओमेगा से खत्म, क्या मिलेगा ओमेगा, केवल मिलेगा ओमेगा, चारों का सही, मारेंगे होश बिगड़ जाएगा, फॉर्मूला याद रखा करो। चलो आगे बोला गया है, जब ध्वनि तरंग वायु से जल में अपरिवर्तित होता है तो क्या होगा, वायु से जल में आया तो बढ़ जाएगा ना, क्या होगा बढ़ेगा, अरे 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 किसके बारे में पूछ रहा है ये, तो निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तनशील रहता है, कौन सा नहीं बदलता है, देखो कभी भी कहीं से कहीं चल जाए लेकिन आवृत्ति बदलने वाला
नहीं, आवृत्ति सेम रहेगा। ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति हमेशा सेम रहता है। जिस माध्यम में जाना है जाओ, ये बोलता है जिस माध्यम में जाना है जाओ, हम तो नहीं बदलेंगे। प्राइमरी बदलता है और तरह चलो आगे, सेम सवाल आ गया। क्या करेंगे, गुना करेंगे 500, ऑप्शन सही। अगला 24 के लिए, लास्ट 2024, ठीक है। क्या होगा इसका सही आंसर, पृष्ठ तनाव की इकाई प्रति इकाई लंबाई पर सतह ऊर्जा, प्रति इकाई लंबाई, लंबाई के लिए होता है, तनाव बल लंबाई के लिए होता है, तो यहां हो जाएगा तुम्हारा प्रति इकाई लंबाई के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगर देखो सबसे अधिक स्थानांतरण किस विधि से होता है, क्या बोला है, किस पदार्थ में ऊष्मा स्थानांतरण चालन विधि से होता है, तो चालन विधि सब में होता है, ठोस में, गैसीय में, तरल में, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो सही है, ऑप्शन में सही। अगला 31 नंबर, क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिकतम होती है। देखो लोहा का होता है, लोहा देखो लोहा तुरंत गर्म होता है, सबसे जल्दी कौन गर्म नहीं होता है, और सबसे जल्दी कौन ठंडा नहीं होता है। पानी एक ऐसा है जो गर्म होने में टाइम लगेगा और ठंडा होने में टाइम लगेगा, इसीलिए कभी भी अगर आग से बचना है ना तो पानी से पहले भैया लगेगा ना, आग थोड़ा कम समय के लिए कम लगेगा। देखिएगा जब घर में आग है ना, कंबल भिजाएगा पानी में, ओढ़ लेगा, घुस जाएगा आग में, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक पहले आगे पानी को गर्म होने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक वापस आ जाएगा वो। ऑप्शन नंबर कौन सा ये, वाटर। अगला, ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि अवस्था किसमें होता है, शून्य है ना, शून्य टेम्परेचर, तापमान। चलो अगला, चक्रीय प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा चक्रीय निकाय में, ठीक है। अगला, गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा क्या होता है, अच्छा गतिज ऊर्जा किस में करेगा, अणु के, याद करो ताप बढ़ाएगा तो क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा, गति बढ़ेगा ना, अगर गति बढ़ेगा तो क्या होगा, गति जो है बढ़ जाएगा। ताप पे डायरेक्ट ताप के समानुपाती होता है, ताप बढ़ाएंगे उसका वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो ऊर्जा बढ़ेगा, ठीक है। सी सही है, टेम्परेचर। अगला, यदि किसी कार के टायर गर्म हो तो उसमें से गैस अणुओं की दाब क्या हो जाएगा, देखो दाब क्या होगा, अगर मान लो टायर गर्म हो गया, हवा क्या हो गर्म, हवा गर्म हो तो हवा का अणु स्पीड भागेगा, स्पीड भागेगा तो क्या होगा, उसका दाब बढ़ जाएगा, दाब बढ़ेगा, उच्च हो जाएगा। इसलिए चलता टायर फटता है, क्या फटता है, रखा रखा टायर नहीं फटेगा, और गर्मी के दिन में साइकिल की टायर फटता है, कैसे ताप बढ़ेगा उसका क्या होगा, गति बढ़ जाएगा, और गति बढ़ा तो क्या दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो फटेगा। चलो ऊंच होगा, किसी भी टायर गर्म होगा ना उसमें क्या होगा, अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, और ऊर्जा तो प्रेशर अधिक लगाएगा, बाहर के भागेगा, सब प्रेशर बाहर लगाएगा तो क्या होगा, उसका दाब उच्च होता है। चलो अगला 37 नंबर, निम्न कौन रे 36, अच्छा ये, एक सरल आवर्त दौलित निम्नलिखित में से क्या है, कौन सी राशि नियत रहती है, नियत कौन रहेगा हमेशा, आवृत्ति, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, हाँ। और चलो निम्नलिखित में से कौन सी, देखो आयाम शर्त है, क्या होगा, प्रत्यास्था, ऐसा क्या होगा इसका, प्रत्यास्था, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखो 38, आयाम ये SHM का आयाम किस भौतिक राशि को दर्शाता है,
अधिक विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या है, कम मान डोरी का क्या है, ऑर्गन पाइप में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होता है, अनुदैर्घ्य तरंग, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला 40, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 40। ध्वनि तरंग का कौन सा गुण विस्पंद यानी बीट के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? ये आंसर हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, मतलब आवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हम लोग का इधर 6 चैप्टर का सारा पी बाय क्यू कर लिए, और उसके जो पहले वाला चैप्टर था सबका चैप्टर वाइज चैप्टर करवा दिए। अगर इतना अच्छा से पढ़ लेते हैं ना तो 30 के एवरेज नंबर आ जाएगा आराम से। ठीक है, सही से पढ़ लेना है, एग्जाम देना है, एग्जाम देना है। और लास्ट क्लास हो सकता है कल तक में एक सारा इंपोर्टेंट और एक्स्ट्रा ला देंगे ताकि आपका कुछ और नंबर बढ़ जाए। ठीक है, चलिए।